ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा है आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, जो कि अगस्त 2026 का है। और इस अगस्त 2026 के मासिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस आज के कार्यक्रम में कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनका ये अगस्त 2026 का महीना उनके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है अलग अलग फील्ड्स में। और साथियों, ये जो रिजल्ट्स की जब बात आती है तो रिजल्ट्स तो ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं हमको, चाहे वो अच्छे परिणाम प्राप्त हो या फिर अशुभ हो, शुभ हो या अशुभ हो, दो ही प्रकार के रिजल्ट्स होते हैं जीवन में। और ये डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर कि भाई अगस्त 2026 में आपके चार्ट के अनुसार जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है आसमान में ऊपर, वो कितना आपके फेवरेबल है, कितना नहीं है। तो इसीलिए हम संक्षेप में आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि हमारे जातकों को भी अगर इस बात का पता हो कि भाई 9 ग्रहों में इस अगस्त 2026 में कौन सा वो ग्रह है कि मेरे को जो लाभ देने के लिए बैठा है या आ रहा है लाभ देने, और ऐसा कौन सा ग्रह है कि जो मुझे परेशान करने आ रहा है। तो जो भी हम अंत में उपाय आपको दिया करते हैं, छोटे छोटे सरल उपाय, जिसमें ना तो आपका कुछ पैसा खर्च होता है ना आपका ज्यादा समय, तो उन उपायों को अगर आप श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिल जाती है, यानी कि ज्यादा परेशानी आपको उठानी नहीं पड़ती। तो यहां पर इसीलिए हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। तो आप आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप धनु लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, यानी कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में और किस भाव में बैठा है और कब वो करेगा अपना राशि परिवर्तन। और जैसे ही राशि परिवर्तन कोई ग्रह करता है, ये हम हमेशा आपको बताया करते हैं कि उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ बदल जाते हैं जातकों के जीवन में। और यही कारण है कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, हम उसका अलग से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते हैं, ताकि हमारे 12 राशियों के जातकों को, सभी को, मेष से लेकर मीन तक ये मालूम पड़ जाए कि आखिरकार ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है किसी भी ग्रह का, ये आप सभी के लिए किस प्रकार के परिणाम देने जा रहा है। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पे, वे सब आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनके द्वारा महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारियों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए अब बात करते हैं आपके चार्ट के अनुसार ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है अगस्त 2026 में, उसके विषय में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट में, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, ये कर्क राशि कहलाती है। चंद्रमा इसके लॉर्ड है और ये अष्टम भाव है, जहां पर सूर्य, बुध और गुरु बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं। त्रिग्रही योग आप देख रहे हैं बना हुआ है, जिसमें कि सूर्य यहाँ पर 1 अगस्त से बैठे हुए हैं, उससे पहले से बैठे हुए हैं। और क्योंकि ये अगस्त की बात चल रही है तो इसलिए हम अगस्त की ही बात करेंगे। तो सूर्य जो है 1 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक इस राशि में और इस घर में बने रहेंगे, अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ और अपने समग्रह बुध के साथ। 17 अगस्त को सूर्य अपना करेंगे राशि परिवर्तन, और परिवर्तन करते हुए यहां से निकल करके जाएंगे अगले घर में जहां 5 नंबर लिखा है। और ये 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि, जिसके स्वामी स्वयं सूर्यदेव है। तो सूर्यदेव अपने ही घर में उनका प्रवेश होगा 17 अगस्त को, और माह के अंत तक वहां बने रहेंगे अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ, क्योंकि केतु पहले से ही उनके घर में विराजमान है। अब बात कर लेते हैं बुध की। देखिए, बुध भी यहां पर बैठे हुए हैं सूर्य और गुरु बृहस्पति के साथ, लेकिन ये 1 अगस्त से नहीं है। यहां 1 अगस्त से और 5 अगस्त तक ये अपने स्वयं के घर में, अपनी स्वयं की राशि मिथुन में, सप्तम भाव में, जहां पर आप मंगल को बैठा हुआ देख रहे हैं, ये वहां पर बैठे हुए हैं। 5 दिन ये वहां रहेंगे और 5 अगस्त को वहां से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे अपनी राशि मिथुन से, और तब ये अपनी शत्रु राशि कर्क में इनका प्रवेश होगा।
मार्गी और उदित अवस्था में, लेकिन 14 तारीख को पूर्व में ये अस्त हो जाएंगे और उसके बाद 22 अगस्त को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से निकलेंगे अपनी शत्रु राशि कर्क से मार्गी और अस्त अवस्था में, और फिर कहां जाएंगे? अपनी मित्र राशि सिंह में जाएंगे, जहां पर पहले से ही सूर्य और केतु विराजमान है, और फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। ये बुध की स्थिति रहेगी अगस्त के महीने में। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो है रहेंगे तो इस पूरे महीने इसी राशि में, ये इनकी अपनी उच्च राशि है जी, लेकिन ये अस्त भी है। लेकिन ये अस्त वाली स्थिति जो है इनकी 9 अगस्त को समाप्त हो जाएगी, पूर्व में उदय हो जाएंगे 9 अगस्त को, और 9 अगस्त से ये बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। उच्च की स्थिति तो इनकी पहले से ही है, मार्गी और उदित भी रहेंगे गुरु बृहस्पति, जो कि लग्नेश भी हैं, आपके चार्ट के लॉर्ड भी हैं, पूरे चार्ट को गवर्न करते हैं। ये बात हुई 3 ग्रहों को लेकर के। अब बात केतु की कर लेते हैं, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि है, शत्रु राशि है केतु की, और नवम भाव है। तो केतु यहां पर पूरे महीने अपनी शत्रु राशि में ही इसी प्रकार बने रहेंगे। बात मंगल की करेंगे। अभी आप उनको देख रहे हैं मिथुन राशि में बैठे हुए सप्तम हाउस में, सप्तम भाव में। ये यहां पर 2 अगस्त को आएंगे अपनी सम राशि वृषभ से निकल करके अपनी शत्रु राशि मिथुन में, सप्तम भाव में, मार्गी उदित अवस्था में, और फिर पूरे माह ये इसी प्रकार यहां बने रहेंगे जहां आप इनको बैठा हुआ अभी फिलहाल देख पा रहे हैं। बात अब करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है अभी कन्या राशि में बैठे दशम भाव में, जहां पर 6 नंबर लिखा है। 6 का मतलब हो गया कन्या राशि। कन्या राशि के लॉर्ड जो है बुध है, और बुध शुक्र के परम मित्र हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि शुक्र जो है 1 अगस्त से और 31 अगस्त तक रहेंगे तो इसी राशि में, लेकिन ये इनकी मित्र राशि तो है, साथ में इनकी नीच राशि भी है। तो शुक्र यहां पर नीच अवस्था में, यानी कि शुक्र की स्थिति काफी वीक हो गई यहां दशम भाव में है, मार्गी और उदित। बात आगे शनिदेव को लेकर के करेंगे कि भाई शनिदेव जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार अपनी सम राशि मीन में, गुरु बृहस्पति की राशि में। हालांकि ये वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं, अस्त नहीं है, उदित है। राहु की बात करते हैं। राहु जो बैठे हैं तृतीय भाव में बैठे हैं, थर्ड हाउस में, अपनी मित्र राशि कुंभ में, जहां पर 11 नंबर लिखा है। 11 का मतलब कुंभ राशि, और कुंभ राशि के लॉर्ड हैं शनि, और शनि राहु आपस में मित्र हैं। तो राहु अपने मित्र के घर में बने हुए हैं, बने रहेंगे। तो ये स्थिति है ग्रहों की अगस्त 2026 में आप धनु लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार। अब हम आपसे इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जहां देखेंगे कि कुछ अशुभ परिणामों की भी, यहां पर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की भी संभावना ज्यादा बन रही है, उनको लेकर के हम अंत में आपको छोटे छोटे सरल उपाय भी देंगे। अगर आप श्रद्धापूर्वक करते हैं और नियमित रूप से करेंगे तो आप अपने जीवन को और अधिक सुखद और खुशहाल बना सकेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आप धनु लगन राशि के जातकों के करियर को लेके, आपके कार्य क्षेत्र को लेके। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि क्योंकि शुक्र की स्थिति यहां पर नीच अवस्था में है पूरे महीने, उधर जो इस घर के लॉर्ड हैं वो भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यहां पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा सचेत और सावधान करना चाहूंगा। धनु लगन राशि के जातकों के लिए मेरा स्पेशल यहां पर आपसे कहना रहेगा वो ये कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को पूरी लगन, पूरी सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ करें। यह आपके हक में रहेगा, आपके हक में अच्छा रहेगा। और किसी के साथ वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े, अन्यथा आपके लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और यहां पर यह भी मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कहा कि वाद विवाद किसी के साथ भी, और स्पेशली अपने बॉस के साथ भी किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट आप बिल्कुल ना करें, अन्यथा अपना नुकसान कर बैठेंगे। ग्रहों की स्थिति आपके लिए, आपके करियर को लेकर के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। उपाय आपको अंत में देंगे, उन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। जहां तक धन का आगमन का प्रश्न है, तो धन के आगमन में भी आपके लिए समस्याएं रहेंगी, कमी रहेगी, रुकावट रहेगी। धन के आगमन में भी, और धन के आगमन में भी कमी रहेगी, और थोड़ा खर्च की भी अधिकता रहेगी, साथ में ये भी है। तो आपको इस अगस्त के महीने में अपना धन, मनी को मैनेज करना भी अपने आप में एक चुनौती रहेगा। मित्रों से भी आप थोड़ा सा दूरियां बना करके रखें, अन्यथा उनके साथ भी आपका वाद विवाद अधिक हो सकता है। अपने बड़े भाई बहनों से भी किसी प्रकार का आप, कोई भी प्रकार का आप वाद विवाद ना करें। बात ये तो मैंने धन के आगमन को, लाभ को लेकर के बताई, रुकावट है, कमी भी है। धन का संचय की स्थिति कैसी रहेगी? तो धन की संचय की स्थिति भी ऐसी है कि जो भी आपने अपना धन संचय किया है उसको आप मेंटेन
करना चाहेंगे या उसमें वृद्धि करना चाहेंगे, तो आप बहुत ही प्लानिंग के साथ अपने धन को इन्वेस्ट करें, तभी उसका थोड़ा बहुत लाभ आपको मिलेगा। जो भी, या फिर ये भी मैं कह सकता हूं कि जो पहले आपने पैसा अपना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, लगाया हुआ है, ये समय आपके उसके प्रॉफिट का एक तरीके से लाभ के रूप में आपको प्राप्ति, ये भी कहना गलत नहीं होगा। तो इस बार जो है आप धनु लगन राशि के जातकों से मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि ग्रहों की स्थिति कुछ जगहों पे थोड़ा सा प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो आपके लिए उपाय करना अति आवश्यक हो जाता है। भाग्य के साथ में मिलने में भी कमी, रुकावटें। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अधिक मेहनत करने के उपरांत बहुत सामान्य परिणाम ही प्राप्त हो पाएंगे। अगर मैं बात करूं सुखों की, कि भाई सुखों के होते हुए भी आप उनका लाभ न ले सकें, ऐसी भी सिचुएशन रहेगी। अगर मैं लव अफेयर की बात करूं कि भाई लव अफेयर की स्थिति कैसी रहेगी, तो लव अफेयर को लेकर के भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि देखिए हालात वो होता क्या है कि देखिए कोई भी ऐसा कार्य व्यक्ति तभी कर सकता है कि जब वो दिमागी तौर पर स्वस्थ हो, परेशानी दिमाग में ना हो, टेंशन ना हो। लेकिन यहाँ आपके लिए तो चैलेंजेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं अगस्त के महीने में, आपके कार्य क्षेत्र में भी, थोड़ा दूसरी चीज़ों को लेकर के भी, ये चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रख करके चलना है इस महीने। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा असंतोष की स्थिति पैदा होती हुई दिख रही है। सिचुएशन थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, अगेंस्ट में जाती हुई दिख रही है वैवाहिक जीवन में। आपसी वाद विवाद, आपसी कलह कलेश, और अगर पार्टनरशिप में कहीं कार्य चल रहा है आपका तो वहां से भी नुकसान की स्थिति है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध तो आपके चलिए नॉर्मल रहेंगे। दूसरा, एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है। जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अत्यधिक मेहनत के उपरांत भी सामान्य परिणाम भी प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। संतान के द्वारा भी माता पिता को सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग है। उधर बात करते हैं अंत में स्वास्थ्य को लेके, तो स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान आपको रखना है इस महीने। थोड़ी सी भी चूक, थोड़ी सी भी लापरवाही आपको परेशान कर सकती है आपके हेल्थ को लेकर के। अब आते हैं उपायों पर। कौन से वो उपाय करें जिससे आपके धन का आगमन का रास्ता खुले, कार्य क्षेत्र में आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकें और स्वास्थ्य भी आपका मेंटेन बना रहे। पहली बात तो इन चीजों के लिए उपाय आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपके पास स्फटिक की माला है तो आप प्रातःकाल उस माला से ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप नियमित रूप से करें। और गौ माता को अपने हाथों से, सफ़ेद रंग की गौ माता हो, उनको अपने हाथों से आप उनकी सेवा करके उन्हें रोटी खिलाएं। रोटी पर देसी घी जरूर लगा लें और सफ़ेद मिठाई रख लें, ना हो मिठाई घर में तो चीनी रख लें। और तब आप ये काम करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, धन का आगमन आपके हाथों में होता हुआ आपको महसूस होगा और स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होता हुआ रहेगा अगर नियमित रूप से आप इस उपाय को करते हैं। अब आते हैं उपाय नंबर 2 कि भाई आपको आपके भाग्य का साथ कैसे मिले। तो सूर्य देवता को प्रातःकाल तांबे के पात्र से जल अर्पित जरूर करें। छोटे छोटे से उपाय हैं, इनमें समय तो लगता नहीं ज़्यादा। साथ ही साथ भाग्य का साथ मिले, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, गणपति जी की पूजा घर में बैठ करके जरूर करें नियमित रूप से। और गणपति जी के साथ साथ संध्या समय हनुमान जी की पूजा, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, वो जरूर करें। इन उपायों को करेंगे तो आप धनु लगन राशि के जातकों का अगस्त 2026 आराम से निकलेगा, अन्यथा आपको परेशान करके जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और अगर पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें साथियों। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी बड़ी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं या उनको कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आप समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम लेंगे आप अपने सभी जो हमारे दर्शक गण हैं उनसे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।